नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। लंबे समय के बाद गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे चली मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के काम में एलजी का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के काम नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपसी भेद को हटाकर हम एक साथ मिलकर काम करें। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने एलजी को संविधान के अलावा बहुत सारे ऑर्डर दिखाए, लेकिन उनका एलजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एलजी ने अरविंद केजरीवाल के सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में दिल्ली में मालिक वही है। तो बड़ा सवाल, आखिर कौन है दिल्ली का राजा जिस पर मचा है घमासान? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप करने के आरोप में आम आदमी पार्टी ने एलजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा गया कि एलजी को टीचर्स की विदेशों में ट्रेनिंग को रोकने का अधिकार नहीं है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजभवन में उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिले। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने बताया कि संविधान की किताब दिखाने पर एलजी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ सुझाव हो सकता है, उन पर ये नियम लागू नहीं होते। सीएम केजरीवाल ने बताया कि एलजी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले सके, मगर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि एलजी ने कहा कि वह प्रशासक है और कुछ भी कर सकते हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होते। पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मामलों में एलजी साहब का हस्तक्षेप दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है इस हस्तक्षेप से कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में बाधा पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों के जो ज़रूरतें हैं, जो सपने हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उनके काम रुकते जा रहे हैं। मैं ये सारी किताबें लेके गया था, देश का संविधान लेके गया था, मोटर व्हीकल्स एक्ट लेके गया था, जीएनसीटीडी एक्ट लेके गया था, स्कूल एजुकेशन एक्ट लेके गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सारे लेके गया था उनसे चर्चा करने के लिए। कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर सर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम फिर से एलजी से कहेंगे कि दिल्ली के काम ना रोके, हाथ जोड़ने पड़े तो जोड़ेंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन काम नहीं रुकने देंगे। वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल के कार्यालय ने मुख्यमंत्री के आरोपों का सिरे से खंडन किया है। उपराज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को संविधान के प्रावधानों, संसदीयों, अधिनियमों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार काम करने की सलाह दी गई है। एलजी कार्यालय की ओर से दावा किया गया है कि मीडिया के सामने उपराज्यपाल के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एलजी दफ्तर की ओर से कहा गया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक, झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उपराज्यपाल को दिल्ली के हर काम में दखल देने का हक है। किसी खर्चे का ऑडिट हो रहा है और उसकी गुणवत्ता देखी जा रही है कि वो सिर्फ सैर सपाटा है या उसमें से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? ऑडिट होने दीजिए। अगर आपको लगता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी एलजी साहब के माध्यम से चीजों को रोक रही है, दिल्ली के काम को रोकना चाहती है। देखिए, उपराज्यपाल साहब जो हैं महामहिम अपना काम कर रहे हैं, उससे पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आंदोलनकारी जो छवि है उनकी, उनको हर चीज़ में टीका टिप्पणी सुहाती नहीं है। जब तक वो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक वो पर्यटन में थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। माननीय उपराज्यपाल तो काम कर ही रहे थे। अब क्योंकि वो खाली हो गए तो उनको इधर उधर की बातें करनी है। माननीय उपराज्यपाल जो कर रहे हैं वो अपनी दिशा में ठीक काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अगर ठीक हैं तो होने दीजिए ऑडिट, पता चल जाएगा ना कि कितना खर्चा हुआ, क्योंकि इनके जितने भ्रष्टाचार हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है शिक्षा में भी कोई ना कोई नया भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने दोनों पर ही आरोप जड़ दिए। सरकारी विज्ञापनों पर अपनी पार्टी का नाम लिखकर, अपना फोटो छापकर, अपने कार्यकर्ताओं का फोटो छापकर जनता तक पहुंचाया। अगर इसके ऊपर सवाल उठाया जाए, इसका विरोध किया जाए, उस पैसे की वापसी उनसे की जाए, तो ये सरकारी कामकाज में दखल कहां हुआ?
पारदर्शिता का ढोल पीटने वाले केजरीवाल इस बात से डर क्यों रहे हैं? 163 करोड़ रुपया अगर उन्होंने गबन किया है, उनकी पार्टी ने गबन किया है, तो वो तुरंत उनको वापस कर देना चाहिए। और किसी भी प्रकार से हमें नहीं लगता कि सरकारी कामकाज में दखल है। इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य विषय भी ऐसे हैं जो केजरीवाल के खिलाफ, उनके पार्टी की नीतियों के, उनके पार्टी के प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ जनता के बीच में पहुंचे, उनकी जांच होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी में अध्यक्ष के साथ 10 अलडरमैन मनोनीत करने, जैस्मिन शाह के दफ्तर को सील करने और टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने से रोकने और आम आदमी पार्टी को 163 करोड़ रुपए की रिकवरी के नोटिस का उदाहरण दिया और कहा कि एलजी पर इनका कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से अधिकारों को लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपराज्यपाल के साथ काफी देर तक बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि उपराज्यपाल को अधिकार है दिल्ली के कामों में दखल देने का। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और आप दोनों पर ही आरोप लगाए हैं। ऐसे में देखना होगा अधिकारों के मतभेद के साथ आखिर दिल्ली की जनता का विकास कैसे होता है और किस तरीके से ये मतभेद खत्म होता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो देखिए, लगातार बवाल मचता हुआ जा रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका उनसे रूबरू करवा देते हैं। प्रवक्ता है बीजेपी से खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। प्रवक्ता है कांग्रेस से दीपचंद राठौर। दीपचंद जी, आपका स्वागत है। पवन शर्मा है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। पवन जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष शर्मा। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपचंद राठौर जी, पहले मैं जिस तरीके से देख रहे रुक करूंगी, लेकिन मैं पवन शर्मा का पहले रुक कर लेती हूँ। पवन शर्मा जी, देखिए, गंभीर आरोप जिस तरीके से आप लोग लगा रहे हैं बीजेपी पर, एलजी पर, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमको इतने अगर अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल जिस तरीके से मुलाकात हुई, हालांकि मुलाकात से तो यही लग रहा है कि अभी कोई समाधान नहीं निकला है, जो दूरियां थी वो दूरियां अभी भी हैं। पवन जी, देखिए रितु जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कोई चुनाव नहीं जीत पाती, उसी की वजह से एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली पे कब्जा करना चाहती है, दिल्ली की सरकार चलाना चाहती है। जब दिल्ली की सरकार का संविधान कहता है, संविधान में लिखा हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी लिखा हुआ है कि एलजी महोदय के पास 3 सब्जेक्ट हैं, पुलिस है, जमीन है और पब्लिक ऑर्डर है। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा जितने सारे ट्रांसफर सब्जेक्ट है, उस पे फैसला लेने का अधिकार दिल्ली सरकार का है। लेकिन उपराज्यपाल महोदय ये कहते हैं कि एलजी मैं दिल्ली का हूं तो सारी पावर मेरे पास है। समस्या इस बात की आती है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वोट देके भारी बहुमत से चुना है, तो मुख्यमंत्री को ये कुछ समझ ही नहीं रहे। ये सिर्फ किसी तरह से हथकंडे अपना के, साजिशें करके उपराज्यपाल के महोदय से के माध्यम से दिल्ली पे कब्जा करने की इनकी मंशा है। और आज देखिए, उपराज्यपाल महोदय को दिल्ली के काम से मतलब नहीं है। उपराज्यपाल महोदय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। आपको याद होगा दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एल्डरमैन को उन्हें चुन चुन के जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी वहां पे एल्डरमैन अपॉइंट कर दिए, सिर्फ 3 जगह अपॉइंट किए। और आपको याद होगा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कैसे कर दी थी, और उसी के बाद इन्होंने हज कमेटी का अपॉइंटमेंट कर दिया। ऐसे बहुत सारे काम आपको हैं कि जो नियम कहता है कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के एड एंड एडवाइस से एलजी महोदय काम करेंगे, ये नियम कहता है, संविधान कहता है, लेकिन संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये इनकी सत्ता की हवस है। जी, फिलहाल जो नया कानून आया उसके आधार पर बिल्कुल, देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उस नए कानून में लिखा हुआ है, जीएनसीटी एक्ट में लिखा हुआ है कि 3 सब्जेक्ट के अलावा जितने सारे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं उस पर दिल्ली सरकार फैसला लेगी और एलजी महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे फैसला लेंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन एलजी महोदय कहते हैं कि मैं एलजी हूं, मैं ही यहाँ का लाट साहब हूं दिल्ली का, मैं जो कहूंगा वही होगा। ऐसा तो नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश भाजपा के लिखित कानून से नहीं चलता, देश के संविधान से चलता है। इसका जवाब हम लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए खेमचंद शर्मा जी। ठीक है पवन जी। खेमचंद शर्मा जी, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आपके कहने पर एलजी सारे काम करते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग चलते ही नहीं है, असंवैधानिक चीजें यहाँ पर की जा रही है एलजी की तरफ से।
देखिए पवन जी, पहले तो गलत बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कोई चुनाव नहीं जीतती। उनको ध्यान होना चाहिए कि 2019 में और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 7-0 से आपको हराया, लोकसभा में 7 के 7 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी ने आपको 2017 में बुरी तरीके से एमसीडी में हराया। भारतीय जनता पार्टी अभी अब जो कह रहे थे आप 250 सीटें जीतेंगे, 230 सीट जीतेंगे, और आपका हाल ये हुआ कि आप नेट टू नेट फाइट, मतलब 3% हमने अपने वोट बढ़ाई और नेट टू नेट फाइट हमारी एमसीडी में रही। और आप ये कहो कि नहीं एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं, एक तरफा हमारे साथ दिल्ली की जनता खड़ी है, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, संविधान के अनुसार संविधान को एमसीडी का एक नया बना है और उसमें ये साफ साफ है कि जो एमसीडी में इस समय जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डिसीजन लेंगे। वो ये अभी आंसरेबल दिल्ली सरकार को नहीं है बल्कि केंद्र को है। अब एल्डरमैन का जो नियुक्ति का जो अधिकार है वो पूरी तरीके से एलजी के पास है और उसमें एलजी को दिल्ली सरकार से एडवाइस लेनी है ऐसा नहीं है। पहले थी तो आप लोगों ने 30 एल्डरमैन अपॉइंट करें, अपने कार्यकर्ता अपॉइंट करें। क्या आपके वो कार्यकर्ता नहीं थे? जब आपने अपने 30 कार्यकर्ता अपॉइंट करे तो आपको क्या अधिकार बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता एल्डरमैन की उससे कैसे आप उससे सवाल उठा सकते हो? रही दूसरी बात, इस संविधान को मानना नहीं चाहते, हर जगह करप्शन किया है, हर जगह घोटाला किया है, हर जगह ये अलग अलग तरीके से पैसे की बर्बादी करना चाहते हैं। आपने प्रचार में अनाप पैसा जो बर्बाद किया 2017 से पहले, उसकी रिकवरी का जो नोटिस आपको दिया, आपने पैसा उसको वापस नहीं किया, जमा नहीं कराया। अब आपको ब्याज के साथ 163.62 लाख जो रुपीज है वो आपको जमा कराने के लिए नोटिस आया है। और ये लेकिन ये आप तो आपने पवन जी, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जो पैसा जो नोटिस दिया गया है उसमें इसका भी जिक्र है ना। देखिए बिल्कुल, देखिए ऋचा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये संविधान में लिखा हुआ है, दिल्ली के जीएसटी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि एलजी के पास 3 सब्जेक्ट हैं, जमीन है, पुलिस है और कानून व्यवस्था है। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं और 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। जजमेंट की बात कर रहे हैं पवन जी, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। पवन जी, अगर आप जजमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए 14 फरवरी 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायी शक्तियों के कारण एलजी मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हुए हैं। वह सिर्फ आर्टिकल 139A के आधार पर ही उससे अलग रास्ता बना सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस आर्टिकल के अनुसार अगर मंत्रिमंडल की किसी राय पर एलजी के मतभेद है तो वह इसे राष्ट्रपति के पास लेकर जा सकते हैं और यहां पर एलजी को राष्ट्रपति की बात माननी पड़ेगी। तो आपको तो जाना चाहिए राष्ट्रपति के पास, क्यों नहीं जा रहे आप? अगर एलजी आपकी बात नहीं सुन रहे तो आपको तो जाना चाहिए ना पवन जी, क्यों नहीं जा रहे आप लोग? नहीं, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो पूरा नियम क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 3 सब्जेक्ट के अलावा जितने मैं उसको समझ चुकी हूँ सर मैं समझ चुकी हूँ उसको, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट है, उन 3 सब्जेक्ट को जो भी अधिकार होगा पूरे एलजी के पास होगा, एलजी पूरा निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा और जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें सिर्फ सीएम का ही हक होगा, दिल्ली सरकार का हक होगा। लेकिन आप जा सकते हैं ना राष्ट्रपति के पास, ये बात को सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो आप क्यों नहीं जा रहे? तो सिर्फ सिंपल यही सवाल है कि आप जाइए ना राष्ट्रपति के पास और उनकी बात को तो मानना पड़ेगा एलजी को। पूरी बात बताता हूँ, पूरा नियम क्या है, राष्ट्रपति पर जाने का ऐसा नियम नहीं है। उसमें यह है कि एलजी महोदय किसी भी फैसले से, दिल्ली सरकार के कैबिनेट के फैसले से दूसरी राय रखते हैं तो वो उस फाइल को, उस फैसले को राष्ट्रपति महोदय को जाके आगे फॉरवर्ड करेंगे, वो ये नियम कहता है। लेकिन एलजी महोदय ऐसे उस पर लाइन लिख के फाइल वापस कर देते हैं। आप बताइए, इन्होंने एक फाइल वापस कर दी जिस तरह से हम फिनलैंड में अपने दिल्ली सरकार के स्कूलों के, सरकारी स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे थे जो हमारे देश के बच्चों का भविष्य सिक्योर करेगा। उसमें एलजी महोदय ने 2 बार उस फाइल को वापस कर दिया, सिर्फ ये लिख के कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है। आज अगर हम बच्चों की शिक्षा को पैसे में नाप सकते हैं क्या एलजी ऑफिस का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ क्या? अगर मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बच्चों की शिक्षा को पैसे से नाप के एनालिसिस करके आप हमको बताओ, तो मुझे लगता है इससे बड़ा शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी संविधान को क्यों नहीं मानती? ठीक है सर, संविधान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम क्यों नहीं करती? ठीक है सर, दीप चंदी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई। दीप चंदी, देखिए आपके जो पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस नेता है अनिल भारद्वाज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा, उनका मैंने बाइट भी सुनी थी, वो क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर विधेयक पास होता है तो वह दिन दिल्ली के लिए एक काला दिवस होगा
और यह लोकतंत्र की हत्या होगी, क्योंकि यह साफ तौर पर संविधान के मूल सिद्धांत का उल्लंघन होता है। यानी जिसका डर अनिल भारद्वाज दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो बीजेपी पिछली सीट पर बैठकर एलजी के जरिए सरकार चलाएगी और दिल्ली सरकार को हर रोज प्रशासनिक काम के लिए अनुमति लेनी होगी। यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि जो डर कांग्रेस दिखा रही थी वो यहां पर सही साबित हो गई है। दीप चंद्र जी। आदरणीय रीचा जी, जो बात हमारे अनिल भारद्वाज जी मीडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन जो बात की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई थी कि बीजेपी पिछली सीट पर बैठकर एलजी के जरिए सरकार चलाना चाहती है। और ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि दिल्ली वासियों के लिए किस तरीके से जो एलजी की सरकार है, जो चुनी हुई सरकार दिल्ली सरकार है, उन दोनों में किस प्रकार से द्वंद चल रखा है। अभी आपने देखा है कि सदन की कार्रवाई हुआ, उसका क्या अंजाम रहा। देखिए, अब एलजी साहब ने जो 10 एल्डरमैन के चुनाव किए, जब पीठासीन अधिकारी का जो चुनाव किया, जो संवैधानिक पद की गरिमा के अनुसार वो निर्णय नहीं लिए गए, वो उनकी पावर है, उन पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो 10 एल्डरमैन जो चुने गए वो किसी पार्टी विशेष के हित और ध्यान में एक मिनट सर, आप कहां से कहां जाने, यानी कि आपकी तरफ से सीधा यही मतलब है ना कि ठीक है एलजी साहब गलत है और आम आदमी पार्टी सही है। देखिए, आपकी तरफ से दो बयान सामने आ रहे हैं। मैंने एक बाइट कोट सुना था, पूर्व विधायक है कांग्रेस के हरीश शंकर गुप्ता, अभी हमने बाइट चलाई भी थी पैकेज में, वो कह रहे हैं कि अगर जो नोटिस दिया गया है 163 करोड़ रुपए का वो सही है। आम आदमी पार्टी ने जरूर कोई घोटाला या फिर उन्होंने पैसे नहीं चुकाए होंगे। यानी कि एक तरफ आपके जो अनिल भारद्वाज है वो कभी खड़े हो जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ और कोई दूसरे विधायक है वो दूसरे खड़े हो जाते हैं बीजेपी की तरफ। आप पैसे एक साइड तो खड़े हो जाए। दूसरी तरफ मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, जो बात आपसे 63 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर एलजी ने दिल्ली सरकार से कास्ट एनालिसिस की मांग की है या किसी पर्सन टीम पर उन्होंने सवाल उठाया है, उनका जवाब देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। ये तो हम कह ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी साहब को ये भी देखना होगा जो आजकल जो चल रहा है। देखिए, दोनों ही पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी है, ये दोनों ही इस मतलब विवाद को खत्म करना नहीं चाहती। आपने देखा केजरीवाल जी एलजी साहब से मिलते हैं, आपके कार्यकर्ता 2000 लोग एलजी साहब का घेराव करते हैं। देखिए, बातचीत के रास्ता निकलता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, इससे दरार और दुश्मनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इनका वो सोल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन जवाब नुकसान किसका हो रहा है? दिल्ली वासियों का हो रहा है। ठीक है सर, नुकसान दिल्ली वासियों का हो रहा है। ठीक है सर, आप बने रहिएगा मेरे साथ। आशुतोष शर्मा जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर देखिए, दिल्ली सरकार कह रही गियर तो हमारे हाथ में दे दिया गया है, लेकिन हमें गियर किस तरफ डालना है वो हमको पता ही नहीं है। यानी साफ सीधी बात है कि हमको दिल्ली दे तो दी गई है, हम अब उसके मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन जो शक्तियां हैं वो हमें नहीं दी गई है। दोनों ही आपस में जो एलजी हो या मुख्यमंत्री हो, दोनों के बीच तकरार तो देखी जा रही है, बल्कि तल्खियां और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर कहीं ना कहीं दिल्ली तो पिसी रही है ना, दिल्ली की जनता तो भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। देखिए ऋचा जी, मैं अभी सभी वरिष्ठ प्रवक्ताओं को सुन रहा हूँ बड़े ध्यान से कि दिल्ली की जनता का पेशाव तो हो ही रहा है। दिल्ली की जनता घुन की तरह पिस रही है। एक गलत व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे दी गई है जो उसको अपनी नादिर शाह की तरफ से अपने तानाशाही तरीके से उसको चलाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता एक सुधार चाहती है। मैंने अभी तक पिछले 20-25 वर्ष की अगर राजनीति का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित के कार्य में समय में काफी अच्छे कार्य किए गए। हालांकि उस समय कुछ घोटाले भी हुए, कॉमनवेल्थ गेम के घोटाला जैसे चीजें भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी काम किए नजर आते थे कि हाँ दिल्ली में कुछ काम हो रहा है, विकास कार्य चल रहा है। कुछ नए स्टेडियम का निर्माण किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया, पुल बनाए गए और काफी अच्छे अच्छे कार्य किए गए। पिछले 7-8 वर्ष से हम देख रहे हैं कि जब से जनता पार्टी सत्ता में आई है वो केवल वोटों की राजनीति कर रही है। अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए कि जिसको वो अपने मनमाने तरीके से, तानाशाही तरीके से चलाना चाहे और अपने स्वार्थ में दिल्ली की जनता को भाड़ में झोंक दे, वो ये नहीं देख रहा कि दिल्ली की जनता का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जगह जगह उन्होंने ठेके खोल दिए, 800,000 के करीब ठेके खोल दिए, उससे पैसे की कमाई कर रहा है, घोटाले कर रहा है जगह जगह। बात पहुंच गए। देखिए, मैं एलजी की बात, एलजी जिस तरह से डिक्टेटरशिप चला रहे हैं वो सही है कि गलत है? केंद्र ने एलजी को एज एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रहा है। अगर कोई भी पार्टी किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो उसको राष्ट्रपति के पास जाने का अधिकार है। अगर मुख्यमंत्री की एलजी के किसी निर्णय से सहमत नहीं है, सहमत है, तो उनको राष्ट्रपति के पास जाके अपनी मांग रखनी चाहिए कि मैं दिल्ली की जनता के लिए यही कार्य करना चाहता हूँ, एलजी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं।
तो उनको राष्ट्रपति के पास जाने से कौन रोकता है? ये तो नहीं, दिल्ली की सरकार राष्ट्रपति पास नहीं जा सकती। अगर उपराज्यपाल को कोई समस्या है, अगर इतर अपनी राय रखते हैं, मैं तो राष्ट्रपति महोदय के पास भेज सकते हैं। दिल्ली सरकार राज्यपाल देखिए कार्यकर्ता बन के दिल्ली के विकास में रोड़ा क्यों बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को डर इस चीज का है, खाली दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव विधानसभा का दिल्ली सरकार को चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, संविधान को मानते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, टेक्नोलॉजी है, आप अगर विदेश भ्रमण पे भेज रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपके स्कूल में 24,000 पोजीशन खाली पड़ी हुई है, पहले आप वो पोजीशन भरते क्यों नहीं हो? आपके स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, डिप्टी प्रिंसिपल नहीं है। सर ये बताएं, आप लोग एक साथ बोले, कोई फायदा हो रहा है इस चीज का? मैं खुद समझ पा रही हूँ, क्या समझेगी सर? देखिए, आराम से बात कीजिए, दिक्कत की बात कीजिए। आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सुनिए, उसके बाद आपको भी कहने का हक है जो आप कहना चाहें। जी आशुतोष, आप बोलिए सर। जी, केंद्र सरकार ने एलजी की नियुक्ति किस लिए की गई? एज एन एडमिनिस्ट्रेटर की दिल्ली का राज्य जो है सुचारू रूप से संचालन नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री जो है सुचारू रूप से नहीं चला रहे हैं, केंद्र सरकार ने ऐसा महसूस करा तो एलजी को उस पर अपॉइंट किया गया। एलजी आपके कार्य में कब हस्तक्षेप कर रहे हैं? जब कोई कार्य देखते हैं कि सुचारू रूप से जनता के हित में नहीं किया जा रहा है तो उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। एलजी अपनी बात को राष्ट्रपति के सामने रखने का पूरा अधिकार रखते हैं और एलजी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी कोई समस्या एलजी का हस्तक्षेप से सहमत है तो उनको राष्ट्रपति के पास जाने का पूर्ण अधिकार है। ये अपनी चोरियां और अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रही है हल्ला के थ्रू। आप ये बताइए, अगर आपको एलजी साहब ने बोला है कि आप कॉस्ट एनालाइजिंग करके बताइए, क्या कॉस्ट एनालाइजिंग दूसरी जगह नहीं होती? हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनी में, हर ऑफिस में होती है। आज जब सीमलेस वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग बात कर रहे हैं, इवन एमएनसी में लोग ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, उस समय आप ट्रेवल करा रहे हैं और वो भी उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को ट्रेवल कराना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में 24,000 पोजीशन खाली है। प्रिंसिपल की जिसमें 450 से 500 वैकेंसी खाली है, डिप्टी प्रिंसिपल की जो डिपार्टमेंट बदहाल है, आप उस डिपार्टमेंट के लोगों को विदेश अगर टूरिज्म पे भेजोगे और उसका कोई भी लाभ नहीं होगा तो उस पर तो सवाल उठाना वाजिब है। और ये एलजी की ड्यूटी है कि जो काम हो रहा है क्या वो संविधान के अंतर्गत हो रहा है, क्या लोगों को फायदा हो रहा है, क्या उसका इफेक्ट है, क्या दिल्ली वालों को उसका फायदा होगा या नहीं होगा? आप बताते क्यों नहीं? आप बताएं। ठीक है, जो आप टीचर्स भेज रहे हैं उससे दिल्ली वालों को ये लाभ होने वाला है और आप 24,000 वैकेंसी को भरने की बजाय आप लोगों को सैलरी देने की बजाय आप विदेश भेज रहे हैं, उसका ये लाभ होगा। आप बताएं, ऐसे आप सिंगापुर जाना चाह रहे थे और सिंगापुर आपको नहीं चाहता, आप सिंगापुर जाना चाह रहे थे। अरे आप नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें दिक्कत क्या है? आप जवाब क्यों नहीं देते? आप बताते क्यों नहीं हो? और 163.62 लाख का नोटिस है, वो पैसा आपको तुरंत जमा कराना चाहिए। हो गया सर, ये पैसा टैक्सेस का है। खेमचंद जी हो गया। पवन जी देखिए, हमारा आज मानना यह है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग भी ये जानना चाहते हैं, जिस मुख्यमंत्री को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुना और वो संविधान के हिसाब से काम करना चाहते हैं, नियम कानून के हिसाब से काम करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपॉइंटेड एलजी महोदय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जवाब देने की बजाय उनके पास नियम कानून क्यों नहीं मान रहे हो? जब संविधान कहता है, आर्टिकल 39A कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कहता है कि एलजी साहब को दिल्ली की सरकार में दखल देने का अधिकार ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की खाली चुनाव जीतने पाए विधानसभा का, तो एलजी साहब के हो गया सर, ठीक है सर, हो गया। दीपचंद जी आप क्या बोलेंगे? छोटा सा कमेंट, ट्रेनिंग ले आएंगे। ठीक है सर, हो गया सर। बताइए पवन जी, हो गया आपका। दीपचंद जी को दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था से नफरत है क्या? गुजरात में प्रधानमंत्री पवन जी ठीक है, राजनीति हो गया, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई नहीं सोच रहा। देखिए, दिल्ली की सरकार के केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, कभी आपने देखा इस तरह का एलजी का विवाद और कांग्रेस सरकार का नहीं देखा होगा। देखिए, आज जो विवाद हो रहा है ये इसलिए हो रहा है, ये कब तक होगा मैं आपके माध्यम से बता दूं, जब तक इनका मेयर डिप्टी मेयर स्टडी कमेटी का चेयरमैन नहीं होता है तो इस तरह का विवाद
आए दिन चलते रहेंगे। यहाँ पर विकास की बात नहीं हो रही, राजनीति की बात हो रही है। दिल्ली का विकास कौन करेगा, दिल्ली का कौन खोलते, ये राजनीति हो रही है। देखिए, आप जनता को आपने चुन के भेजा, तो आप दिल्ली की जनता की सेवा सर जो भी, लेकिन एलजी और सीएम की लड़ाई के बीच कहीं ना कहीं नुकसान तो यहाँ पे दिल्ली की जनता का ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेमचंद्र जी, दीपचंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पवन शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया, आशुतोष शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जो तकरार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से कल मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में, वो मुलाकात कहीं ना कहीं असफल हुई है। जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि एलजी कह रहे हैं कि सारे अधिकार मेरे पास है, लेकिन इसका विरोध कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जरूर कर रही है। लेकिन इस बीच जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है दिल्ली की जनता का। तो मेरे साथ बिग बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें बनी रही हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।